कौन से बड़े मुद्दे हैं आपके सामने? यही नौकरी चाकरी जोग्यत के धारा कुछ पौते नहीं न है। वो छोड़ा थी सब निरस्त हो ही जात है, कागज डालो वो भी निरस्त हो ही जाए। तो सिर्फ चुनाव जीतने के बाद इन गांवों की समस्या से नेताओं का वास्ता क्यों नहीं रह जाता? गैस के चूल्हा एकदम भरवा लियो तो दोबारा के पैसे नहीं जुहते। परेशानी क्या आपको नजर आ रही है रोजमर्रा के कामों में? आपको शौचालय मिला है? तो जंगल में जब महिलाएं शौच के लिए जाती हैं तो थोड़ी असुरक्षा नहीं होती है? अब क्या करें, आपको क्या लगता है कि कौन सा नेता कौन सी पार्टी आपके लिए ज्यादा अच्छी है? बिना पैसा के इलाज कहूँ होबे नहीं कर। और समाजवादी पार्टी के भारी होने के पीछे कारण क्या है? अब नौकरी की आस लगी है लेकिन भर्ती नहीं निकले, क्या करें। पारसी समाज का ज्यादा वोट बैंक सपा की तरफ जाएगा या भाजपा की तरफ? नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं इस समय अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में हूं। गांव का नाम है पटकोरी कोरा, है ना? पटकोरी कोरा। इस गांव में हूं और एक बढ़िया सा घर दिखाई दिया। ऊपर बाबा साहब की मुझे एक अच्छी सी टाइल्स लगी हुई नज़र आई। और योगेश वो कितना सुंदर, फोकस करो इसके ऊपर, कितनी सुंदर बाबा साहब की उन्होंने मेन एंट्रेंस पे ये लगा रखा है। और इस गांव में जो है मुझे बताया गया कि कौन, मतलब कहाँ गए आप? इस गांव में कितने वोटर हैं? अरे सर, यहाँ तो कम से कम 2000 वोट हो। 2000 वोट है। और जो जातियाँ हैं वो कौन सी जाति यहाँ पे ज़्यादा है? एससी जनरल लगभग बराबर है। जनरल में कौन सी बिरादरी? ब्राह्मण है। तो ये गांव जो है यहाँ पे दलितों का और ब्राह्मणों का मिला जुला गांव है। दोनों की आबादी लगभग बराबर बराबर है। गांव में आए तो नेता लोग आते हैं, चुनाव से पहले आते हैं, फिर चुनाव के बाद दिखाई नहीं देते हैं, है ना? हर नेता ये करता है, चाहे कोई भी नेता हो। और जो सरकार है, उनके विधायक और उनके मंत्री आजकल इस मिल्कीपुर विधानसभा में गली गली में घूम रहे हैं। मंत्री ऐसे कहते हैं ना, सब्जी तोल लो, ऐसे गली गली में मंत्री विधायक कर डोल रहे हैं, क्योंकि चुनाव जीतना है। तो सिर्फ चुनाव जीतने के बाद इन गाँवों की समस्या से नेताओं का वास्ता क्यों नहीं रह जाता? क्या केवल वोट के लिए ही नेता इस गांव में आएंगे, इसके बाद नहीं आएंगे? क्योंकि मैंने देखा कि इस गांव में तमाम परेशानियां जैसे हर गांव में होती है वहाँ भी हो रही है। तो कुछ गांव के लोग मेरे साथ खड़े हैं, इनसे बातचीत करता हूँ और जानता हूँ कि क्या क्या समस्याएं। एक एक करके मैं सबके पास जाऊँगा। बहन जी, नाम क्या है आपका? हमारा नाम राजकुमारी है। राजकुमारी जी, क्या करते हैं आपके पति? हमारे पति भी अभी तक साहब वो पे पेट्रोल टंकी पर है, वहाँ से छुट्टी हो गई, अब घर पे रहते हैं। नौकरी करने जाते थे, नौकरी से छुट्टी हो गई। जी हाँ। कौन बिरादरी की हो आप? किस जाति में आती हो? कोरी। कोरी जाति में आती हो। नेता लोग आ रहे होंगे आजकल वोट मांगने के लिए आपके यहाँ खूब सारे, हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो। जी आते हैं, लेकिन बाद में वोट पाने के बाद यहाँ दिखाई नहीं देते। नेताओं से पूछते हो, नेताजी बाद में कहाँ चले जाते हो? अब नेता वो समय रुके तो फिर पूछा भी जाए, बस जब केवल आवे तो फिर पूछा जाए साहब, जब आते भी नहीं तो पूछे कैसे? तो आप लोगों ने क्या मन बनाया है, क्या सोचा है इस बार की कौन सी पार्टी या कौन सा नेता ऐसा है जो आपको अच्छा लग रहा है कि हम ये नेता कम से कम ठीक लग रहा है बाकी नेताओं से? अब साहब वहीं तो नेता वहीं तो नहीं आ पाए हैं। अब आवे आगे तो देखा जाए कि कौन सा नेता आगे आवे वाला है साहब, जो देखा जाए अच्छा उन्हीं का दिया जाए। कौन से बड़े मुद्दे हैं आपके सामने? सबसे बड़ी समस्या क्या है जो जब चुनाव में वोट आ रहे होते हैं, वोट डालने होते हैं, तो आप लोग सोचते हो कि भैया ये दिमाग में रखेंगे, इस आदमी को वोट देंगे? अब साहब पहले तो क्या का बतावा जाए, अब सामने तो कमल आए रहा है। अच्छा, परेशानी क्या आपको नज़र आ रही है रोजमर्रा के कामों में? अब काम में साहब नहीं नौकरी चाकरी जोग्यत के धारा कुछ पौते नहीं न है। वो छोड़ा थी सब निरस्त हो ही जात है, कागज डालो वो भी निरस्त हो ही जाए। पढ़ाई लिखाई मंजूर मनई हन साहब, मंजूरी करे कई के बीतत है। आपको जानवर से यहाँ कुछ हो ही नहीं पावत है। जानवर खेत में आ जाते हैं? बिल्कुल सारा सब रूंधे बांधे रहा, वहीं परेशान हन, जो खेती में न हुए, कहीं से भी न मिले साहब तो क्या खावे। आपको शौचालय मिला है? जी मिला है साहब, लेकिन उसमें ना बना गैर बना सब बेकार है। आधा अधूरा बना के दे दिया? बस साहब आधा अधूरा, केवल शौचालय हमको प्रधान ने दिया और कुछ भी नहीं दिया है। कॉलोनी मकान कुछ भी नहीं साहब, हमका कोनो चीज़, हमारा एक 10 हाथ के नाली तो बनवाई भी नहीं, कॉलोनी का दे दें हैं हमका। गैस का चूल्हा वूल्हा कभी मिला आपको? गैस के चूल्हा कोनो सरकार की तरफ से पता नहीं कहाँ से, अब उसका तो मालिक बता सकते साहब,
चूल्हा गैस का सिलेंडर भरवा पाती हो आप दोबारा? अब दोबारा साहेब एकदम ही भरवा लियो तो दोबारा के पैसे नहीं जुहते, कहाँ से महंगा भरवाए? महंगा बहुत हो गया है। फिर साहेब और लकड़ी से काम चलाए थे अभी भी लकड़ी के चूल्हे से खाना बनता है। जी, लकड़ी से चूल्हे तो से आपको खाना। पता है कि बड़े बड़े नेता कहते हैं कि अब तो चूल्हे लकड़ी के खत्म कर दिया हमने, सबको सिलेंडर दे दिया, सबके घर पे गैस। अब देहे हुई हैं जेका देहे हुई हैं साहब, अब हमें आप लोगों को नहीं मिला? जी नहीं। क्या नाम है आपका? गीता। गीता जी। गीता जी, आप किस समाज से आती हैं? कोरी समाज से है। अच्छा, चुनाव चल रहे हैं, नेता लोग आ रहे होंगे आपके पास वोट मांगने के लिए? हाँ आ रहे हैं। हाँ, आपको उनको देख के खुशी होती है, गुस्सा आता है? गुस्सा लागत है। गुस्सा लगता है? हाँ। क्यों लगता है गुस्सा? गुस्सा लागत है, वोट मांगे आवती, वोट दे दिन जाते, जीत जाती तो कब जोन बाटे खबर नहीं लेते कि हाँ कैसे हो कैसे नहीं ना, तो काऊ किसे बतावे, एक बार वोट ले लिया फिर नेताजी दिखाई नहीं देते? नहीं दिखाई देते। तो जब नेताजी वोट मांगने आते हैं तो कहती हो आप ये लोग बात उनसे कि अब आए हो वोट मांगने के लिए? अब कही थे तो, लेकिन हाथ जब हमसे पहले वही हाथ जोड़ लिए तो क्या बताई। नेता लोग इसीलिए एक्सपर्ट होते हैं हाँ कि आप कुछ को उससे पहले हाथ जोड़ लेते हैं। हाँ, अच्छा भैया कि अब की दाइन करबे जिताओ। हाँ सही बात है। आपको कुछ जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं, आपको शौचालय मिला? नहीं शौचालय नहीं मिला साहब, हमका कॉलोनी मिली है, अच्छा, आवास। मकान मिला है, शौचालय नहीं मिला। हम्म, तो आप शौच के लिए आप लोग कैसे क्या करते हो? जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते हो? तो जंगल में जब महिलाएं शौच के लिए जाती हैं तो थोड़ी असुरक्षा नहीं होती है? अब क्या करें, आपको अंधेरे में जाना होता होगा? जाए कहाँ फिर, जाए पड़त है। ये सयान लड़की वो भी जाती हैं। वहीं खेत में, हम्म, मतलब गांव में शौचालय पूरे नहीं हमका नहीं मिला। नहीं मिले। हम्म, बाकी आपके आसपास के लोगों को शौचालय मिले या नहीं मिले? अब जो मिला तो है केहू का, लेकिन मिला गैर मिला सब बराबर है। क्यों, कारण क्या? कारण क्या है, नॉर्मल जो बटे बाथरूम तो जा ही नहीं सकते, तो लेटरिन कैसे जाए। बहुत टूटे फूटे बात शौचालय बनाए हैं। हाँ, और कोई सुविधा मिली सरकार से आपको? नहीं। राशन तो मिलता होगा? हाँ राशन मिला था। पूरा मिलता है? हाँ राशन मिला था, हम 4 जने हैं, चारों जने को मिला था। पूरा राशन हाँ। मिलता है? एक सेकंड भाई जी, एक सेकंड। पूरा राशन मिलता है? हाँ राशन कटौती तो नहीं होती है? नहीं। अच्छा, राशन जितना मिलता है उससे घर का खर्चा चल जाता है, काम चल जाता है? 10 दिन तो मुश्किल हो जाते साहब। उतने राशन से 10 दिन काम नहीं चलता है। आपको क्या लगता है जितना राशन मिलता है उसके मुकाबले में महंगाई उससे ज़्यादा हुई है, कम हुई है? अब ज़्यादा तो है ही है, लेकिन पेट पाल लेते हैं तो खाई कुछ न कुछ करे इनका परे, मेहनत मजूरी। क्या करते हैं आपके पति? हमारे पति थोड़ा गोड़ पैर से उनकी दिक्कत है, फलेरिया हो गई है, मेहनत का काम नहीं कर पाते, ऐसे वीडियो कैमरा चलावा थी दूसरे दुकानी पे। अच्छा, तो जो बीमारी हुई इसका इलाज मुफ्त में होता है नहीं होता है? होता है, लेकिन बहुत इलाज कराए साहब, लेकिन आराम नहीं आवा। यहाँ बिना पैसा के इलाज कहूँ होबे नहीं करते हैं। एक कार्ड मिला है जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला, आयुष्मान कार्ड नहीं मिला? नहीं मिला। तो जब इलाज कराने जाती है सरकारी अस्पताल में तो पैसे लगते हैं। जब वोट मांगने आ रहे हैं, चुनाव होने जा रहा है कुछ दिनों बाद अयोध्या के मिल्कीपुर में, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी ज़्यादा आपके लिए सोचती है? अब साहब जो सभी वोट मांगे हो तो सभी सोचत है कि जिताओ जिताओ करबे, जब जीत जाते क्यों दिखाई नहीं पड़ता तो किसे काव कही हम। तो आपको वोट तो किसी ना किसी पार्टी को दोगी? हाँ, किसको दोगी बताने का मन है? हमारा तो गुस्सा लागत केहू को ना दी। किसी को ना दो। हाँ तो इस गुस्से के मारे वोट देने जाओगे या नहीं जाओगी आप? हाँ, जाए तो नहीं मन कहते, लेकिन अब तो जा इनका परे। जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि गांव के बाकी लोग भी जाएंगे। किसका माहौल ज़्यादा है इधर? ये इधर तो चंद्रभान पासवान के चलता है शायद पे, अच्छा, कमल कमल पे चलता है। पिछली बार इस गांव में किसको ज़्यादा वोट मिले थे? अभी कमल। अभी समाजवादी पार्टी के लोग नहीं आए इधर, और दूसरी पार्टी के बाकी लोग आए? हाँ, कौन कौन सी पार्टी के लोग आए? अब साहब हम दोपहर लेनी घरे रहे, दोपहर के बाद में दूठी छगड़ी रखे चली बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आए। अरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है। आपका नाम क्या है? जी, शुभ नाम हमारा हीरालाल है जी। हीरालाल जी। जी जी हीरालाल जी, आप इसी गांव में रहते हैं? जी सर, जी सर। आप किस समाज से आते हैं? कोरी समाज से। कोरी समाज से आते हैं। सबको परेशानी है कि सबको सुविधा नहीं मिलती, खैर ये हर गांव के जैसा हाल है। हम आपसे कुछ राजनीतिक बातें करना चाहते हैं। चुनाव में 2 प्रत्याशी बड़े मजबूती से लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस और बसपा ने यहाँ से टिकट नहीं दिया, अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन चंद्रशेखर रावण ने अपना प्रत्याशी उतार दिए हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सा नेता, कौन सी पार्टी आपके लिए ज़्यादा अच्छी है? अब हमारे हिसाब से सर, हमारे लिए सबसे अच्छा नेता चंद्रशेखर रावण है। अच्छा जी, कारण क्यों? कारण ये सबसे अच्छा पढ़ा लिखा और जुझारू
और बहुत अच्छे से सदन में बात करते हैं। सदन में तो हंगामा करते हैं, शोर मचाते हैं। बिल्कुल सर, वही हम लोग बहुत दबे कुचले थे जी। उन्हीं की देन है सर कि आज बाबा साहब को हम यहाँ लगाए हैं। उन्हीं की देन है हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं जी। वो हमारी लड़ाई वहाँ लड़ रहे हैं। हमारा एक वोट उनके प्रति जाता है तो हम गर्व महसूस करेंगे कि हमारा भाई वहाँ है। अरे वाह, मैंने उसको एक वोट क्या बात है। वो हाउस में, सदन में आपके दलितों के मुद्दे उठाते हैं, इसलिए आप अपना वोट चंद्रशेखर को देंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल और भले ही वो चंद्रशेखर के प्रत्याशी यहाँ से जीतने की स्थिति में ना हो, तब भी आप वोट बिल्कुल देंगे। बिल्कुल सर। बहुत अच्छी बात कही आपने कि दलितों का मुद्दा वो सदन में उठा रहे हैं, इसलिए आप उनको वोट देंगे। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अब तक ये माना जा रहा था कि दलितों का स्वाभाविक वोट मायावती को जाता है। हाँ सर, उन्होंने कुछ दरअसल बातें इसमें है, मायावती थोड़ा बैठ गई चुप होकर। उनको लड़ना था यहाँ, अपने कैंडिडेट को बताना था और तैयारी करते तो अच्छा होता। अच्छा, मायावती, हम लोग तो नहीं थे। हाँ, मायावती क्यों चुप होकर बैठ गई? क्या दलितों के बीच में क्या संदेश है कि मायावती की इस खामोशी का कारण? नहीं सर, उनके जैसा तो आयरन लेडी हमने देखा नहीं। एक इंदिरा गांधी थी, एक ये थी जी। बहुत अच्छा शासन किया उनके प्रति, आज भी लोग लगे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि आए नहीं तो क्या करें हम लोग। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि मतलब क्या कारण क्या होगा कि मायावती जैसी फायर ब्रांड नेता खामोशी की? दलितों के बीच में बातचीत तो होती होगी कि हमारी इतनी बड़ी नेता थी और अब वो बिल्कुल शांत हो गई, खामोश हो गई। यही कारण सर, यही बिल्कुल शांत हो गई ना, यही वजह से जी। और बाकी कोई तो क्या क्यों हो गई? आप लोगों के मन में क्या विचार आता है, क्यों शांत हो गई? अब सर उनकी अपनी अलग वो है, क्या है, अब सब निकले नहीं बाहर, अब क्या बताएं। तो यानी कि जो मायावती के वोट थे वो धीरे धीरे चंद्रशेखर की तरफ शिफ्ट हो रहे हाँ हैं। जी जी जी। अच्छा, बिल्कुल एक बात ईमानदारी से बताइए, आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि चंद्रशेखर के प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीतने की स्थिति में तो नहीं होंगे। नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि मुकाबला यहाँ पे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा। इन दोनों के बीच में, समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में ज़्यादा भारी आपको कौन नजर? बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों बहुत कट्टे की लड़ाई है जी। अच्छा, बहुत थोड़ा सा वो भी जीत सकते, थोड़ा सा भी इतना अंतर है, दोनों बराबर। नेताओं वाली बात मत बताइए। नहीं, एक सर। बताइए, 19 कौन है, 20 कौन है, भारी ज़्यादा कौन है? अब सर हमारे हिसाब से सपा भारी बन रही है। आप किताबें समाजवादी पार्टी भारी, और समाजवादी पार्टी के भारी होने के पीछे कारण क्या है? अब कारण ये है, जैसे ये हमारा क्षेत्र जो है यादव बाहुल क्षेत्र है, सपाइयों का गढ़ रहा है। माननीय अमित सेन यादव जी हैं, हाँ, अमित सेन। उनकी पुरानी जो है विरासती है राजनीति की, इसलिए यही लग रहा है। क्योंकि हमने चौराहा भी देखा, वहाँ भी तब तमाम जगह देखे कि अच्छा वर्चस्व है इनका। समाजवादी पार्टी वर्चस्व अच्छा है। अच्छा, ये दलितों का जो वोट बैंक है, खासतौर से पासी, अवधेश पासी जी यहाँ पे सांसद बने और पूरे देश में बड़ा हंगामा मच गया कि भाई अयोध्या जैसी जगह में एक दलित सांसद बना, वो भी समाजवादी पार्टी का बना, जबकि अयोध्या तो भाजपा का ब्रांड थी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि और लगातार वो कई बार विधायक भी रहे, इस विधानसभा से विधायक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा जोर लगाया, मुख्यमंत्री 7 बार विधान यहाँ आने वाले हैं, 2 डिप्टी सीएम, तमाम विधायक मंत्री। तो ये जो पासी समाज का, चूँकि बीजेपी ने पासी समाज दिया है, पासी समाज का ज़्यादा वोट बैंक सपा की तरफ जाएगा या भाजपा की तरफ? अब इसमें दोनों बटेगा, बटेंगे, बढ़ जाएंगे 100%। अच्छा, और ज़्यादा वोट बैंक किसको जाएगा? ज़्यादा तो अब चंद्रभान पासवान भी यहाँ से जुड़े हुए हैं लगभग, उनकी छवियाँ अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है। अब पर्सनल पर तो पासी समाज लगभग दोनों में आता था। एक बात यहाँ पे आ रही है, हम लोग घूम रहे हैं तभी आ रही है कि चंद्रभान जो है वो प्रॉपर मिल्कीपुर के विधानसभा के रहने वाले नहीं हैं। नहीं, वो रुदौली के हैं, गुजरात से कनेक्शन है उनका। तो ये जो स्थानीय वाला मुद्दा जो है, क्या वो नुकसान पहुँचा रहा है? नहीं सर, उनका बिल्कुल बॉर्डर पर है और उनका ज़्यादा लगाव यहाँ से है, ऐसा नहीं। नहीं, मतलब बॉर्डर पे होना और फिर विधानसभा में होना, दोनों अलग अलग बातें हैं ना। जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पासी का 19-20 में भी 20 किसको रहने वाला है वोट? दरअसल उनकी रिश्तेदारियाँ भी अच्छी हैं यहाँ, और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब उन लोग आपसी वो है। नहीं, मुझसे ज़्यादा आप इस क्षेत्र को जानते हो, आप कहते हुए थोड़ा झिझक रहे हो। आप कह दो ना कि चंद्रभान को ज़्यादा जाएगा या अवधेश को ज़्यादा जाएगा या अजीत जी। अब इसमें कोई नहीं कह सकता सर, कोई नहीं कह सकता, मतलब इतना दोनों कांटे का मुकाबला है कि अजीत को ज़्यादा जाएगा या चंद्रभान को ज़्यादा जाएगा, दोनों में कुछ नहीं कहा जा सकता। कहा नहीं जा सकता जी, बिल्कुल। बाकी पासी के अलावा जो बाकी दलित समाज है, वो वोट किसको ज़्यादा जाएगा?
अब सर जैसे अब हमारी व्यक्तिगत बात तो मैं नहीं, आपने तो बता दिया कि आप चंद्रशेखर की तरफ मेरा हो, तो एक और और बड़ा दूसरी है। बहुत अच्छी बात कही, और मैं बड़ा आपकी बात को सैल्यूट करता हूँ कि विचारधारा हो तो ये कि अपने लिए कोई नेता लड़ रहा है तो हम उसको वोट देंगे, खुल के कहने वाले लोग बहुत कम हैं। लेकिन चूंकि हम तो ग्राउंड पे जाते हैं, गाँव में घूम रहे हैं, देखिए रात हो रही है, रात के समय 7 साढ़े 7 बज रहे हैं, तब भी हम आपके गाँव में हैं। लखनऊ भी बहुत दूर है, लेकिन आप बता पाएंगे तभी हम समझ पाएंगे। आप जैसे हम तमाम लोगों से खेत खलिहानों पे जा रहे हैं, लोगों से सड़क पे आके बात कर रहे हैं, तो आप चूँकि पढ़े लिखे हैं तो आपसे समझने में मुझे आसानी हो जाएगी। पासी का आपने कहा बिल्कुल बराबर बराबर का बंटवारा है। पासी समाज के अलावा जो दलित समाज है, क्योंकि उसकी भी बड़ी संख्या है, जी जी। वो किधर ज़्यादा जाएगा? अब अभी तक तो सर मायावती को दे रहे थे हाँ अधिकतर। हाँ, तो मायावती का वोट बैंक जो उनसे अब जो चूँकि लड़ नहीं रही हैं, तो वो किधर जाएगा? अब उसमें सर अब लग रहा है कि कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं रावण जी को पसंद करेंगे। रावण जी चूँकि आपको आप बहुत पसंद कर रहे हो तो आपने उनको मान लिया है, लेकिन जिन्होंने बाबा साहब पढ़ा उनको जाना, जिन्होंने रावण पढ़ा उनको जाना। जी। तो आपको लगता है कि बाकी दलित समाज जो है वो रावण की तरफ जाएगा, यानी मायावती के जो वोट बैंक की बात हो रही है उसमें रावण बहुत तेजी से सेंध लगा रहे जी हैं। जी बिल्कुल यहाँ पे मुकाबला आपके हिसाब से बड़े कांटे का है। बिल्कुल सर बिल्कुल। ओके, शुक्रिया। अब मेन मुद्दा सर ये है, यहाँ बेरोजगारी बहुत तेज से बढ़ रही है जी। सारे चीज़ों का प्राइवेटीकरण हो रहा है, इससे हमारे बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है। क्या करेंगे पढ़ लिख के? सारे बच्चे हमारे इंजीनियरिंग किए हैं, अब नौकरी की आस लगी है लेकिन भर्ती नहीं निकले, क्या करेंगे? हम बेरोजगारी लोग मेहनत करके किसी तरह प्राइवेट टीचर हूँ जी, प्राइवेट डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूँ जी, लेकिन किसी तरह बच्चों को पढ़ाए आए, हमने कोई सरकारी लाभ भी नहीं लिया, न मिला हमको। तो इसलिए मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ सर। मेरे लिए हमारे चंद्रशेखर रावण जी कहीं भी हैं, उनके लिए हम इस इलाके में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए कि आप तो शिक्षा का माहौल वहाँ बहुत कमज़ोर हो गया अच्छा है। मुझे बताइए, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इस देश में एक अलग बात चल रही है कि जैसे राम मंदिर के नाम पे माहौल बना दिया नहीं गया, नहीं सर, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आके कह दिया गया कि वो कुंभ के मेले का उससे कोई मतलब नहीं, वहाँ तो बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग वहाँ मतलब भिखारी पैदा होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। अगर पढ़ेंगे तभी आगे बच्चे पढ़ेंगे। हाँ, मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि समाज में दलित समाज को चूँकि एक नारा दिया गया, बटोगे तो कटोगे, वो नारा इसलिए दिया गया कि बहुत लोग अच्छा कहा है उन्होंने, बहुत अच्छा। हमारे दलित भाई जो है सब अलग अलग हुए हैं, बटे हुए हैं, तो कैसे वो आगे बढ़ेंगे? तो बहुत अच्छा कहा उन्होंने हमारे लिए, वही इसको फॉलो करना चाहिए हम लोगों को कि कम से कम हम अपना एक दलित वर्ग तो कम से कम एक साथ रहें। जो हमारा एक नेता सदन में लड़ रहा है, जूझ रहा है हमारे संविधान बचाने के लिए, तो उसके प्रति हम कम से कम कुछ न कुछ तो करें। तो ये जो नाता दलित बटोगे तो कटोगे, ये भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा, फायदा? बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगा। हम लोग एक होंगे, धीरे जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वही आगे बढ़ेंगे। उनको नुकसान इससे है कि जो पढ़ेंगे वो हमको कुछ लाइक नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत मार्के की बात कही। देखिए कभी कभी गांव देहात पे भी इतनी मार्के की बात हो जाती है। इस गांव में खड़े हुए एक भाई ने बहुत अच्छा कहा कि बटोगे तो कटोगे नारे ने दलितों में बड़ा करंट पैदा किया। दलितों में संदेश गया कि हम लोग बट रहे हैं तभी नेता फल फूल रहे हैं। तो दलित समाज को एकजुट होना चाहिए, जो दलितों की बात कहे उसको वोट देना चाहिए, और ये बता रहे हैं भैया कि इससे भाजपा को नुकसान होगा, आगे चल के नुकसान होगा। इसलिए नेताओं को बांटने काटने की राजनीति नहीं करनी चाहिए, विकास की बातें करनी चाहिए, शिक्षा की बातें करनी चाहिए, क्योंकि यही बातें हैं जो समाज को आगे ले जाती हैं। कैसी लगी बातचीत बताइएगा ज़रूर। मिल्कीपुर विधानसभा से योगेश के साथ मैं संजय शर्मा, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।